हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो देखने वाले। टाइटल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, रियल सैलरी ऑफ एन इंडियन आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर के रैंक और उसके हिसाब से जो हम उनकी सैलरी देखने वाले। हम शुरू से देखते रहे हैं कि बड़ा एक रुझान होता है कि आर्मी में जाना है। एक ये तो होता ही है कि वो पेट्रियोटिज्म होता है, लेकिन दूसरा ये कि फैसिलिटीज बहुत ज्यादा उसके साथ अटैच होती हैं। और मेरे लिए एक बड़ी काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, क्योंकि मुझे रैंक्स जानने का बड़ा शौक होता है ना। कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मतलब ऐसे रैंक्स का ये भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद रियल सैलरी नहीं होगी, एक आइडिया होगा। क्योंकि यार मुझे नहीं लगता कि कोई डिस्क्लोज करता होगा। ये हो सकता है कि ग्रेड के हिसाब से, मतलब ग्रेड 5 को ये सैलरी मिलेगी, 6 को, 17 को, 18 को, ऐसा हो सकता है आइडिया। और उसी से हमें आइडिया होगा कि भी इंडियन जो है आर्मी ऑफिसर कितनी सैलरीज ले रहे हैं, जो बड़े ऑफिसर हैं या छोटे, और कितना गैप है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो टाइम वेस्ट किए अपना इंफॉर्मेटिव से इंटरेस्टिंग से वीडियो करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है। अमेजिंग एंड टेक जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आर्मी ऑफिसर बनना कई युवाओं का सपना होता है, लेकिन हर साल काफी कम नियुक्तियां होने की वजह से कम लोग ही आर्मी ऑफिसर बन पाते हैं। आर्मी ऑफिसर बनने के लिए डिफेंस सर्विस एग्जाम पास करना होता है, जो कि यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार आयोजित होता है। इसके अलावा आर्मी ऑफिसर को कमीशन्ड ऑफिसर भी कहा जाता है, जो कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर के रैंक के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एग्जाम क्रैक करके इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा काफी आकर्षक सैलरी आपके रैंक के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आर्मी ऑफिसर को उनके रैंक के अनुसार दी जाने वाली आकर्षक सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट रैंक की। लेफ्टिनेंट की यूनिफॉर्म के कंधे पर 2 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट शुरुआती कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं और इन्हें वायु यानी यंग ऑफिसर भी कहा जाता है। आईएमए या ओटीए से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें जो पहली पोस्ट मिलती है वह लेफ्टिनेंट की ही मिलती है। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट 9th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है। अब हम बात करते हैं इन्हें मिलने वाली सैलरी के बारे में। तो दोस्तों, भारत में जब से 7th पे कमीशन लागू हुआ है, उसके बाद से ही आर्मी ऑफिसर की सैलरी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक हो गई है। तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट की जो स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी है वह 56,100 रुपये की होती है, और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट को टोटल 1,04,137 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट अपने 2 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन के रूप में प्रमोट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कैप्टन रैंक की। कैप्टन के यूनिफॉर्म के कंधे पर 3 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा एक कैप्टन 8th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है और इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 61,300 रुपीज़ की होती है, और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक कैप्टन को टोटल 1,12,354 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा जब कैप्टन अपने 6 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उन्हें मेजर के रैंक पे प्रमोट कर दिया जाता है। साथ ही साथ उन्हें पार्ट बी एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मेजर रैंक की। मेजर के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ लगा होता है। इसके अलावा मेजर इंडियन आर्मी में 7th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है और इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 69,400 रुपीज़ की होती है, और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक मेजर को टोटल 1,25,152 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक की। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ 1 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए ऑफिसर को 13 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट करना कंपलसरी होता है, और इसके साथ ही पार्ट डी एग्जाम क्लियर करना होता है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन आर्मी में 6th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं, और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,21,200 रुपीज़ की होती है, और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट कर्नल को टोटल 2,06,996 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। एक बात और दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ
कि आप इनमें से कौन सी एंट्री के थ्रू एग्जाम क्रैक करके आर्मी ऑफिसर बनोगे, नीचे कमेंट में बताएं। तो दोस्तों अभी तक हमने जितने भी रैंक के बारे में बताया ये सभी टाइम स्केल रैंक्स हैं, यानी कि एक निश्चित समय के बाद यह रैंक मिल जाती है। लेकिन मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए पार्ट बी और पार्ट डी एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी होता है। तो दोस्तों अब आगे जिस रैंक के बारे में हम बात करने वाले हैं ये सभी सिलेक्शन ग्रेड रैंक्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रमोशन के लिए ऑफिसर्स की मेरिट और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को देखते हुए ही प्रमोशन मिलती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कर्नल रैंक की। कर्नल के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ 2 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा कर्नल एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है जो कि 15 ईयर्स की कमीशन्ड सर्विस पूरी करने के बाद ही उन्हें मिलती है। इसके साथ ही कर्नल को कमांडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है और यह इंडियन आर्मी में 5th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 1,30,600 रुपीज़ की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक कर्नल को टोटल 2,21,848 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ब्रिगेडियर रैंक की। ब्रिगेडियर के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ 3 स्टार लगे होते हैं। इसके साथ ही ब्रिगेडियर 1 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा ब्रिगेडियर भी एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है और इसके साथ ही उन्हें ब्रिगेडियर रैंक पर सिलेक्शन पाने के लिए 26 ईयर्स की कमीशन सर्विस जरूरी होती है और ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी में 4th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,39,600 रुपीज़ की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक ब्रिगेडियर को टोटल 2,36,068 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेजर जनरल रैंक की। मेजर जनरल के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक स्टार के साथ क्रॉस्ड बैटन एंड स्वार्ड लगा होता है। इसके साथ ही मेजर जनरल 2 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा मेजर जनरल भी सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है और इन्हें सिलेक्शन पाने के लिए कम से कम 32 ईयर्स की कमीशन्ड सर्विस कंप्लीट करनी होती है। इसके साथ ही मेजर जनरल इंडियन आर्मी में 3rd हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 1,44,200 रुपीज़ की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक मेजर जनरल को टोटल 2,27,836 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात और दोस्तों, मेजर जनरल से जनरल रैंक तक को MSP नहीं दी जाती है जिस वजह से उनकी अलाउंसेस में थोड़ी बहुत कमी हो जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की। लेफ्टिनेंट जनरल के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ के साथ क्रॉस बैटन एंड स्वार्ड लगा होता है। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल रैंक भी सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है और इन्हें इस रैंक पर सिलेक्शन पाने के लिए 36 ईयर्स की कमीशन्ड सर्विस जरूरी होती है। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर भी नियुक्त किया जाता है और यह इंडियन आर्मी में 2nd हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होता है और इनको दी जाने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 2,25,000 रुपीज़ की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट जनरल को टोटल 3,55,500 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। दोस्तों अब हम फाइनली बात करते हैं जनरल रैंक की। जनरल के यूनिफॉर्म के कंधे पर एक अशोक स्तंभ और एक स्टार के साथ क्रॉस्ड बैटन एंड स्वार्ड लगा होता है। इसके साथ ही जनरल 4 स्टार रैंक होता है जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा जनरल भारतीय सेना की सबसे उच्चतम रैंक होती है और इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी कहा जाता है और इनको मिलने वाली स्टार्टिंग बेसिक पे सैलरी 2,50,000 की होती है और बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक जनरल को टोटल 3,95,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दी जाती है। इन सभी रैंक्स के अलावा इंडियन आर्मी में एक और रैंक होती है जिसे फील्ड मार्शल रैंक कहते हैं। यह रैंक किसी को सम्मान की दृष्टि से दी जाती है। हालांकि यह रैंक गिने चुने लोग को ही दी जाती है। अभी तक यह रैंक सिर्फ 2 लोगों को ही मिली है जिसमें कि एक है फील्ड मार्शल KM करियप्पा और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। हालांकि अब यह रैंक किसी को नहीं दी जाती। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मतलब कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ऊपर भी एक रैंक है, मुझे इसका नहीं पता था। हाँ, मुझे ये था नहीं कि होता मेरे लिए। शायद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही सबसे बड़ा रैंक लेकिन है। अभी तक फोर्स सिर्फ का। 2 लोगों को जो है हम्म। ना वो मिला है। और फिर तो मेरा, जब मैं ये देखती हूँ ना, मेरा ये मूवी देखने को बड़ा दिल करता है, जो सैम फील्ड बहादुर मार्शल, हाँ। वाली ये जो मूवी आई हुई है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। खैर देखेंगे उसको भी, बाकी है कि अच्छा, आप देखे थे वो उनका ग्रेडिंग सिस्टम? अच्छा, शुरू से ना मुझे बड़ा इजी लगा हाँ, बाद में समझना। थोड़ा मुश्किल हो गया बाद था। में थोड़ा जो है ना वो मुश्किल हो गया, लेकिन ये है स्टार्ट कि कहाँ से हुआ था पता है? लेफ्टिनेंट नहीं, हाँ, लेफ्टिनेंट से ही हुआ था ना। सेकंड हाँ लेफ्टिनेंट, हाँ फिर कैप्टन, मेजर, हाँ फिर कर्नल, हाँ। फिर मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर। आपको ज्यादा याद रह गया। फिर वो मुझे उस टाइम समझ आ रही थी कि ऐसा सिंपल ही सा है। लग रहा था कि एक एक स्टार ऐड हुई जा रहा है, और बड़ी बेसिक से सैलरी भी जो है वो लाख से ऊपर ही जो है ना वो हाँ। उनकी स्टार्ट हुई थी लेफ्टिनेंट की। फिर उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा ही होती गई, और काफी अच्छा था। और साथ आप वो कन्वर्जन रेट के हिसाब से जो है वो इधर वाला अंदाजा भी हाँ, लगा रहे थे। मतलब 4 से आप मल्टीप्लाई करते, जो हाँ। अगर लेफ्टिनेंट की शायद 65 थी, तो वो भी 65 थी ना? लाख से ऊपर ही 165 से कम थी। कम थी हाँ, वो से। 25 मुझे तो लगा जैसे इतनी थी, थोड़ा मैं भूल गई हूँ अच्छा, स्टार्ट से। हाँ। बट ये कि सैलरीज भी ठीक है। हम्म। और मेरे हिसाब से ना ये शायद थोड़ी पुरानी वीडियो, अब शायद हाँ, सैलरीज रिवाइज हो चुकी होंगी। बिल्कुल ऐसा ही आई है, एम रिवाइज प्रीटी हो श्योर। गई। और मतलब मजा आया, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी हाँ। यार। मैं ना हमेशा ये जो उनके रैंक को ना जानने के लिए मुझे बड़ा, लेकिन मैं सच्ची बताऊं तो हम्म। मुझे एक दफा में भी देख के ऐसा लग रहा था हाँ, जैसे समझ आ रही है, लेकिन लेकिन वीडियो थोड़ा एंड हुई है ना तो डिफिकल्ट है। काफी सारा जो है ना वो मिक्सचर सा बन गया हुआ है। अगर आप आर्मी वो फैमिली को, अगर बैकग्राउंड होता ना आपका हाँ आर्मी हाँ हाँ फैमिली, तो हाँ। आप इजीली अंडरस्टैंड उनके कर लिए ये सकती है। चीजें जो है बड़ी हमारे लिए आसान जरा थोड़ा होती है। मुश्किल है। बिल्कुल। अब मुझे थोड़ा सा आर्मी रिलेटेड समझ में आना शुरू हुआ था जब हमने 1-2 ऐसी मूवीज और ड्रामास वगैरह देखे ना। ये पाकिस्तानी एक ड्रामा बड़ा इंडिया में भी फेमस हुआ था आर्मी रिलेटेड, जो लड़कियों से रिलेटेड, सिनफे आहान। हाँ, वो फीमेल्स पे हाँ, बना हुआ फीमेल्स पे, तो उसको भी देख के जो है वो चीजें मैं देख रही थी कि मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी। लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिहाज से यार बेस्ट वीडियो थी। अच्छा, एक और चीज जो इसमें बताई गई है, जो मेजर और कर्नल रैंक के लिए आपको ना एक पर्टिकुलर पीरियड तो आपने कंप्लीट करना हाँ, है, एग्जाम बट एग्जाम भी देना है। वो भी नहीं मुझे पता हाँ, था। मुझे नहीं पता ऐसे ही था। नहीं प्रमोशन होती जाती, एग्जाम भी देना होता है। फिर आगे आगे जाके इस तरह था कि उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड हाँ, उनकी लिस्ट वगैरह रेडी होती है, बिल्कुल। और सारा जो उस हिसाब से जो है उनको फिर प्रमोट किया जाता है। तो जबरदस्त यार, ये आर्मी रिलेटेड वीडियोस और आर्मी के लोग जो है ये ना हमेशा, गूज़बम्प्स होती हैं यार वीडियो। हाँ, वो हमेशा ही हमारे लिए अट्रैक्टिव रहती और है ना बहुत ज्यादा। बचपन में ना मेरी बड़ी विश होती थी कि मैं एक ना वो एक उनका यूनिफॉर्म लूं और इधर स्टार्स लगाऊं यार। हाँ हाँ, हम अपने बेटे को लेके और देंगे। अपने मोहल्ले में निकलूं ऐसे करके। नहीं, हम अपने बेटे को लेके हाँ देंगे यार। जब उसके स्कूल्स वगैरह में फंक्शन आते हैं ना, तो ये काफी क्यूट से लगते हैं इस तरह के यूनिफॉर्म। तो वीडियो को तो मैंने काफी ज्यादा एंजॉय कैप्टन किया। तो बनाएंगे हम। जरूर 3 स्टार। 3 स्टार। तो वीडियो को तो मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।